रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश की 20 लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा। इंशाल्लाह हमने 20 लेक्चर्स में इंग्लिश को जो आपका पीपीएससी एफपीएससी में जितना भी आपका सिलेबस होता है इंग्लिश के हवाले से 20 मार्क्स का, उसको हमने 20 लेक्चर्स में कवर करना है इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 6 है हमारा। अगर आप ये 20 लेक्चर्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 20 मार्क्स का जो आपका एफपीएससी में और पीपीएससी में केपीपीएससी में मीन के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन आप करते हैं उसमें जो आपका इंग्लिश का पार्ट होता है वो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 6 में आज हमने पढ़ा जी एडवर्ब के हवाले से। तो एडवर्ब पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो हमारी पिछली स्टोरी है सारी इंग्लिश की, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसको आपने एक स्टोरी की तरह याद करना है। जब आप स्टोरी की तरह पिछला सारा डेटा जो इसके साथ लिंक करके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही आज हम इंशाल्लाह एडवर्ब के वाले से जो आपके पास पेपर्स हैं पिछले 6 सालों के 2019 से लेकर 2024 तक आपके जो पिछले सारे पेपर्स हैं वो भी सारे इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात स्टार्ट कहां से की थी जी, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं जी, ठीक है, ताकि आपको ये जो स्टोरी जो ना इनको आपस में लिंक करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था बेसिक नॉलेज से। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज जो आपके पास होता है वो हमने इंग्लिश के अल्फाबेट से स्टार्ट की थी बात। अल्फाबेट्स मीन के लेटर से बात की थी। लेटर्स कितने हैं जी इंग्लिश के, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया इंग्लिश के 26 लेटर्स टोटल हैं, ठीक है जी। इन 26 में जो 5 आपके पास वोल्स हैं और 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। इन 21 कॉन्सोनेंट्स की 24 आवाजें होती हैं और वोल्स की आपके पास 20 आवाजें होती हैं। टोटल आपके पास 44 आवाजें होती हैं, ठीक है जी। और एक आपके पास जो इंडिपेंडेंट आवाज होती है, जो किसी भी वर्ड में जो इंडिपेंडेंट आवाज होती है उसको हम सिलेबल कहते हैं। उसको हम कहते हैं सिलेबल कहते हैं, सिलेबल, ठीक है जी। ये क्वेश्चन वो पूछता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कहा था, फिर हमने बात की थी जनाब, ये जो लेटर्स हमारे होते हैं, जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा लेटर्स को, या जिसको हम स्पेलिंग कहते हैं, इनको हम आपस में मिलाते हैं तो दो चीजें बनती हैं। या तो वो रबिश बनेगी, या तो वो आपके पास रबिश बनेगी, या आपके पास वर्ड बनेगा। वर्ड रबिश वो होता है ऐसा लेटर्स का इकट्ठ जिनको आप दो या दो से ज्यादा लेटर्स को आपस में मिलाएं और किसी किस्म का कोई बामानी लफ्ज ना बने, उसका किसी किस्म का कोई आपको मकसद नजर ना आए, ठीक है जी। वो किसी किस्म का कोई इसमें आपके पास जो है ना कोई कंसेप्ट ना बन रहा हो, तो रबिश होता है। रबिश को उर्दू में कहते हैं मुखमल, फजूल चीज, ठीक है। और जो आपके पास वर्ड जो है ना, वर्ड आपके पास आता है जी, आपने 2 या 4 लेटर्स को आपस में मिलाया और कोई ना कोई आपके पास बामानी चीज बन जाती है, उसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है जी। आप ये जो वर्ड है, वर्ड जो हम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को आपस में इकट्ठा लिखते हैं, वो तब भी आपके पास 2 चीजें बनती हैं। या तो आपके पास वो क्लॉज बनेगा, या आपके पास फ्रेज बनेगा। फ्रेज क्या होता है जी, फ्रेज आपके पास वो ऐसा इकट्ठ होता है अल्फाज का जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता। मीन के सब्जेक्ट प्लस वर्ब में कोई एक चीज गायब होती है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मौजूद हो तो आपके पास क्लॉज बन जाता है, ठीक है जी। सब्जेक्ट या वर्ब में एक चीज गायब होगी तो फ्रेज होगा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मौजूद होंगी वो आपके पास क्लॉज होगा। फिर हमने कहा था कि क्लॉज की भी 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। मीन्स के जब भी आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, लेकिन वो आपके पास जो है ना वो स्टेटमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही, ठीक है जी। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास दे नहीं, ना मुकम्मल फिक्रा जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। और जो आपके पास मुकम्मल फिक्रा होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लास का हमने नाम रखा था सेंटेंस, इसका नाम हमने रखा था सेंटेंस, ठीक है जी। फिर हमने बात की थी जी सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस जो भी फिक्रा जब हमारे पास बन जाता है, कोई जुमला बन जाता है सेंटेंस। फिर सेंटेंस की आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक तो आपके पास सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। एक तो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास कोई इंसान सामने खड़ा है, तो इंसान फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आपके पास सामने कोई इंसान खड़ा है फॉर एग्जांपल, तो आप इंसान की क्या चीज चेक करेंगे, आप इंसान की 2 चीजें चेक करेंगे, ठीक है जी। आपने इंसान की 2 चीजें चेक करेंगे, एक हम चेक करेंगे उसके पार्ट्स पूरे हैं, मीन के 2 उसकी आंखें हैं, एक उसका नोज है, 2 उसके जनाब कान हैं, ठीक है जी, एक उसका हेड है, ठीक है जी, एक उसकी नेक है, 2 उसके बाजू हैं, 2 उसकी टांगे हैं, ठीक है जी, एक चेस्ट है, ठीक है। तो ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है जी। तो पार्ट्स तो सभी के सेम होते हैं, हर इंसान के 2 पार्ट्स हैं, मीन के 2 पाँव हैं, 2 आपके पास हाथ हैं, उसके पास 2 लिप्स हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है जी, एक नाक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास पार्ट्स हैं। और कुछ चीजें आती हैं, यानी कि आपके पास पार्ट्स की खूबसूरती क्या है, मीन के उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, जो उसकी स्किन है वो रेड है, वो वाइट है, वो ब्लैक है, किस तरह के है मीन के। तो इसी तरीके से जो आपका सेंटेंस है ना, सेंटेंस की भी हमने 2 चीजें पढ़नी होती हैं। एक हमने पढ़ना था पार्ट्स उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरी हमने देखना था फिगर ऑफ स्पीच मीन के उसकी खूबसूरती क्या है,
ठीक है जी। स्पीच की खूबसूरती और स्पीच के पार्ट्स के वाले से हमने दो चीजें हमने कवर करनी होती हैं, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है जी, जो 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 आपके सेंटेंस को खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है जी, जो सेंटेंस को खूबसूरत बनाती हैं। एक होती है जो सेंटेंस को मुकम्मल करती हैं, वो आपके पास होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हमने बाद में पढ़ने हैं। पहले हम सेंटेंस की खूबसूरती के वाले से बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस की खूबसूरती में हमने पढ़ा था सिमिली, जिसको हम उर्दू में तशबीह कहते हैं, फिर मेटाफर पढ़ा था जिसको हम इस्तारा कहते हैं, फिर पर्सोनिफिकेशन जिसको हम तजसीम कहते हैं, ठीक है जी। ये सारे हमने इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हमने इसकी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी, ठीक है जी। फिर हाइपर बोला जिसको मुबालगा कहते हैं, फिर एलिट्रेशन हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो ये मैंने सारी आपको इसकी फिगर ऑफ स्पीच करवाई थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको कहा था 8 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हमने बेसिक नॉलेज लेटर से स्टार्ट किया, फिर हमने लेटर से वर्ड में आए, वर्ड पे रबिश और वर्ड, उसके बाद वर्ड के बाद आपने आगे जी आपने फ्रेज और क्लास पे, क्लास के आगे फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे चले गए। इंडिपेंडेंट क्लास आपका सेंटेंस कहलाता है। फिर सेंटेंस में आपने क्या किया, सेंटेंस की आपने खूबसूरती और सेंटेंस के पार्ट्स के वाले से बात की, ठीक है। इससे पहले हमने एक बात की थी सेंटेंस की टाइप्स के वाले से, ठीक है जी, वो मैं भूल गया आपको यहाँ पे बताना कि सेंटेंस की टाइप्स हमने 4 पढ़ी थी। एक आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, ठीक है जी। फिर आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े थे, फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है। कम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों का इकट्ठ होता है। फिर हमने पढ़े थे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। ये सारे हमने बड़ी डिटेल के साथ ऊपर चीजें कवर की हुई हैं। उसके बाद फिर हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ ली है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको कहा था 8 किस्म के आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। असल में बेसिकली जो आपका सेंटेंस है उसमें 2 ही चीजें बार बार आ रही हैं, जो हमने जहां जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, हमने वर्ड से उसको फ्रेज और क्लास में लेके आए थे। तो हमारे पास जो क्लास था, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का आपके पास कॉम्बिनेशन था, ठीक है जी। क्लास की डेफिनेशन आपने याद की थी, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये जो आपके पास बेसिकली जो क्लास है, जो चीज किसी भी अल्फाज के मजमूए को वो सेंटेंस की तरफ लेके आती है, वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को ही पढ़ना था। सब्जेक्ट को हम कहते हैं नाम और वर्ब को हम कहते हैं काम। नाम और काम, नाम और काम। और इसके अलावा जो नाम की खूबसूरती होती है ना जी, नाम की क्वालिटी, नाम की खसूसियात, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। और काम, काम हमारे पास होता है वर्ब। तो काम की जो खूबसूरती है ना जी, काम की क्वालिटी जो है उसको हम कहते हैं एडवर्ब, उसको हम कहते हैं एडवर्ब, एडवर्ब। तो नाम और काम, और नाम और काम की जो क्वालिटी है, दोनों हम ये 4 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको हम कहते हैं जी ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी 4 आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टोटल हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं, उसमें 4 आपके पास ओपन है, 4 आपके पास क्लोज है। ओपन में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब बेसिक जो आपके पास है, और इनकी दोनों की क्वालिटीज जो है, सब्जेक्ट की आपके पास जो क्वालिटी मीन के नाउन की जो क्वालिटी होती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो एडजेक्टिव, और साथ आपके पास वर्ब की जो क्वालिटी उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये आपके पास हो गए चारों ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। 4 आपके पास जो ना क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें आपके पास प्रेपोजिशन होती है, कंजंक्शन होता है जी, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो वो आपके पास जो ना जी प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपके पास 4 आपके पास दूसरे होते हैं, और आपके पास जो ना 4 आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ओपन में सबसे पहले हमने नाउन के वाले से बात की थी, ठीक है जी, नाउन के वाले से बात की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने नाउन की फंक्शन के वाले से, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सारे हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़े थे। फिर कलेक्टिव नाउन के वाले से, ठीक है, उसमें आपके पास जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह वो सारे आते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के वाले से पढ़ा था, ठीक है जी। फिर हमने एडजेक्टिव के वाले से पढ़ा था। एडजेक्टिव के वाले से पढ़ने के बाद फिर हमने वर्ब को स्टार्ट किया था। मीन के नाम और काम दोनों को हमने पढ़ा, पहले नाम को पढ़ा, फिर नाम की क्वालिटी को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वर्ब को, और आज हम पढ़ेंगे वर्ब की क्वालिटी को। तो यूं आज आपके जो है ना जी, जो आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स की एक कहानी आपके माइंड में आनी चाहिए कि मैंने जो कहानी है वो कौन कौन सी कैसे कैसे कवर करनी है। तो कहानी आपके पास है जी, आपके पास जो ना जो है नाम और काम, ठीक है। तो नाम की क्वालिटी भी हमने पढ़ ली थी, काम पढ़ा था, फिर आज हम काम की क्वालिटी पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एडवर्ब, उसको हम कहते हैं जी एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एडवर्ब के पास्ट पेपर की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरीके से एडवर्ब का टॉपिक पढ़ना है। मीन के एडवर्ब के वाले से कौन कौन सी चीजें पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर कौन कौन सी चीजें पूछ रहा है, कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है एडवर्ब के वाले से अपनी तैयार करने की। तो पहले हम पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास इंग्लिश की पास्ट पेपर की फाइल है, ठीक है। इसमें आपके 2019 से 2024 तक के आपके पास्ट पेपर्स हैं। पास्ट पेपर भी उसी तरीके से हमने कंपाइल किए हैं, जो हमारे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक जो था उसमें आपके पास बेसिक हमने पढ़ी थी, सेंटेंस की टाइप्स के वाले से पढ़ा था, फ्रेज और कंडीशन सेंटेंस वगैरह वो सारी हमने पढ़ी थी। ये उसके आपके पास पास्ट पेपर क्वेश्चन थे, ठीक है, 19 से 24 तक। उसके बाद आपके पास आपका जी नाउन के वाले से हमने बात की, ठीक है, नाउन के हमारे पास आ गए। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये आपके पास कौन सा आ गया जी टॉपिक आ गया प्रोनाउन, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके
उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये नेक्स्ट आपके पास टॉपिक कौन सा आ गया जो हमने पढ़ा है, वो आपके पास जी, ये आपके पास एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया, इसके पास पेपर्स भी हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ गया वो है जी आर्टिकल्स। आर्टिकल अभी हमने पढ़ना है, वो इंशाल्लाह ये आपके क्लोज पास्ट और स्पीच है, ठीक है। आर्टिकल्स कर लिए, करेंगे इंशाल्लाह। तो वर्ब हमने कर लिया था, ठीक है, इसके पास पेपर्स भी हमने कर लिए थे, ठीक है। ये वर्ब्स के हवाले से पास पेपर्स के क्वेश्चन आपके आगे। आज हमने पढ़ना है एडवर्ब। तो ये आपके पास एडवर्ब की टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो एडवर्ब के जो आपके पास पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपके पास जो ना एडवर्ब के वाले से किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, कहता है जी स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टिल वाटर रन्स डीप, तो डीप इसमें क्या है, ठीक है। तो डीप आपने बताना है कि इसमें डीप क्या है जी। डीप है इसमें आपके पास एडवर्ब है, इसमें डीप आपके पास एडवर्ब है। अब मींस के हमें सबसे पहले ये पहचान करनी है किसी भी सेंटेंस में कि किस वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक। कोई भी वर्ड आपके पास जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसमें एडवर्ब कौन सा है, हमने एडवर्ब की पहचान करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको करवाता हूं, यहां पर सिर्फ हमने ये अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, व्हाई डोंट यू लिसन टू योर टीचर अटेंटिवली इन द क्लास। अब अटेंटिवली को उसने क्या किया, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है जी। अटेंटिवली को उसने अंडरलाइन किया हुआ है। अब वो कहता है अटेंटिवली, ये तो आपको पता है कि एडवर्ब है। अब ने बताना है कि एडवर्ब की ये कौन सी टाइप है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या क्या है, ठीक है। इट मींस हमें एक तो एडवर्ब की निशानी हमने देखनी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी हमने पहचान करनी है कि एडवर्ब क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। फिर हमने देखना है कि एडवर्ब की टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है जी। एडवर्ब की टाइप्स हमने पढ़नी है, वो भी इंशाल्लाह ताला ये नोट्स में आपको दिखाता हूं, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जी आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी। अब हैप्पी का एडवर्ब क्या बनता है, मींस कि अब नेक्स्ट हमने क्या याद करना है कि किसी भी नाउन को आपने, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एडवर्ब आपने कैसे बनाना है, किसी भी नाउन का या किसी भी एडजेक्टिव का आपने एडवर्ब कैसे बनाना है, ठीक है जी। हैप्पी जो है ना, हैप्पी 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 खुश, खुश को हम कहते हैं, ठीक है। खुशी का ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, ठीक है। इसको हमने एडवर्ब में कैसे चेंज करना है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टारगेट्स हैं। एक हमने पहचान करनी है एडवर्ब, कौन सा वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। दूसरी हमने एडवर्ब की टाइप्स पढ़नी है। तीसरी हमने क्या करनी है जी, तीसरा हमने पढ़ना है कि जो ना किसी भी नाउन को हमने एडवर्ब में कन्वर्ट किस तरह से करना है। चौथी चीज हमने क्या याद करनी है, चौथी चीज देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जी आवर टीम प्लेड डैश। आगे आपके पास है वेल है, इन बैड वे है, वेल डन है, इन गुड वे, ठीक है। अब इसमें है जी, आप प्लेड के साथ हमने उनकी खेल की तारीफ करनी है, वो किस तरीके से करनी है। मीन का यूज ऑफ एडवर्ब, हमने एडवर्ब का यूज किस तरीके से करना होता है, ठीक है। 4 चीजें हमने याद करनी है, एक एडवर्ब की पहचान, दूसरा एडवर्ब की टाइप्स हम, ठीक है जी। और तीसरी हमने करना है जी एडवर्ब को हमने बनाते हैं किस तरह से, प्रोडक्शन कैसे हमने करनी है, एडवर्ब की कन्वर्शन किस तरह से करनी है, और चौथा हमने एडवर्ब की यूजेज, ठीक है। तो ये हमें यहां से क्वेश्चन समझ आती है, जो हमारे पास क्वेश्चन पास पेपर्स के हैं, यहां से हमें ये समझ आती है कि ये चीजें हमने 4 हमने कवर करनी होती है। तो अब हम दोबारा अपने नोट्सों की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। हम अपने नोट्सों की तरफ, ये हमारे पास नोट्स हैं, अब नोट्सों की तरफ चलते हैं जी। तो हम वो जो हमने जो चीजें नोट की हैं पास्ट पेपर्स में कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे वो पूछता है, वही सारी चीजें हमने क्या करनी है जी, अब अपने माइंड में रखते हुए चीजें हमने इस लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी, एडवर्ब हमारा क्या होता है जी। An adverb is a word that modifies the meaning of adjective, verb or another adverb. In a sense, an adverb describes how a work is done and generally answers the question how. क्या मतलब है, कहता है जो एडवर्ब है ना जी, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में मौजूद जो काम होता है ना, जो उसका वर्ब होता है, उसको मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या आपके पास ऑलरेडी कोई एडवर्ब लगा हुआ है तो एडवर्ब के अंदर जो सेकंड दूसरी दफा एडवर्ब यूज होगा ना, मीन के एक सेंटेंस में 2 एडवर्ब भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने बात याद करनी है कि ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में वर्ब के मुताल्लिक हो, मीन के वर्ब मौजूद है, उस वर्ब की ही क्वालिटी बयान कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, या उसकी जनाब उसको डी वैल्यू कर रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब होगा। या ऐसा वर्ड जो हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव की तारीफ बयान कर रहा है, एडजेक्टिव होता है किसी नाउन को मॉडिफाई करने वाला, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कोई वर्ड, तो उसको हम कहते हैं जी, आपके पास वो हमारे पास होता है, वो एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो जरा आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या जी, मीरा इज वेरी सैड, मीरा बहुत सैड है, ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा है, मीरा इज वेरी सैड। अब सैड क्या है, सैड क्या है जी, सैड आपके पास है उसका मूड है, क्या है जी, सैड है।
मीरा क्या है जी, मूड उसका सैड है, मीन कि उसकी क्वालिटी इस वक्त क्या है, मीरा काम तो नहीं ना कुछ भी कर रही, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो एडवर्ब होता है ना वो सिर्फ काम को ही मॉडिफाई करता है, हालांकि जो आपका एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, ठीक है जी। और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब, मीन कि एडवर्ब जो है ये आपने मिथ अच्छे तरीके से कवर करनी है अपनी, कि वो आपका वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब की भी क्वालिटी बयान कर सकता है और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बयान कर सकता है। एडजेक्टिव यहां पे हमारे पास क्या, सैड, क्या जी, मीरा हमारे पास सब्जेक्ट है या नाउन है, इसको जनाब एलैबोरेट कर रहा है सैड, मीन के जो मीरा की हालत बयान कर रहा है सैड, मीन के मीरा बड़ी सैड है। अब ये सैड को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत सैड है, वेरी सैड है। अब ये एडजेक्टिव को मजीद जनाब उसको निखार रहा है, मजीद मॉडिफाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब है। तो यहां पे वेरी आपके पास एडवर्ब है, वेरी आपके पास यहां पे क्या है जी, एडवर्ब है। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, अब देखें ये आपके पास क्या है जी, अब ये वेप्ट, वेप्ट यहां पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो ना वर्ब है, इस वर्ब को क्या कर रहा है जी, बिटरली क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपके पास ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला भी आपके पास एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अब देखें ही वॉक्स क्विकली, अब ये वॉक्स उसका वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, कि मीन के वो जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन क्विकली को मजीद और क्या कर रहा है, वेरी क्विकली, मीन के बहुत ज्यादा तेज वो चल रहा है। मीन्स के ये आपके पास क्विकली एक एडवर्ब था, एडवर्ब के ऊपर एक और एडवर्ब लग गया, तो मीन के एक सेंटेंस में आपके पास दो एडवर्ब भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको इस बात की समझ आ गई होगी, किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो आपकी वर्ब को, इसकी वर्ब को मॉडिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, तो उसको हम जो ना एडवर्ब कहते हैं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में दो एडवर्ब भी आ सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में दो एडवर्ब भी आ सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी। उसके बाद आपके पास काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की बेसिकली तीन काइंड्स होती हैं, एक आपके पास सिंपल एडवर्ब्स हैं, दूसरा आपके पास इंटरैक्टिव एडवर्ब्स है, और तीसरा आपके पास रिलेटिव एडवर्ब्स है, रिलेटिव एडवर्ब्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एडवर्ब्स की, सिंपल एडवर्ब्स की। अब सिंपल एडवर्ब क्या है जी, सिंपल एडवर्ब मीन के किसी भी काम को जिस एडवर्ब में आपके पास है उसको मॉडिफाई करना है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना है, किसी काम को मॉडिफाई करना है। अब काम को मॉडिफाई कैसे करना है, मीन के एक बंदे ने काम किया है, एक बंदे ने काम किया है, काम किया ये तो पता चल गया, लेकिन वो उसने काम कैसे किया है, काम उसने कब किया है, वो काम उसने कहां किया है, ठीक है जी, काम उसने कितना किया है, क्या आप उस काम से एग्री करते हैं कि नहीं, काम अच्छा किया है कि बुरा किया है, मींस के काम की क्वालिटीज आपने बयान करनी है, वो सारे के सारे आपके सिंपल एडवर्ब्स हैं, आपके पास सारे के सारे सिंपल एडवर्ब्स हैं। मींस के एडवर्ब्स की, अब सिंपल एडवर्ब्स की टाइप्स आपके पास आ गई जी, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, मीन के फ्रीक्वेंसी, मीन के कितनी दफा काम हुआ है, ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर, मीन के कैसे काम हुआ जी, अच्छा हुआ, क्वालिटी उसकी क्या है जी, और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं, मीन के कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, किस हद तक काम हुआ। फिर अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, मीन के वो काम अच्छा था बुरा था, मीन के आपने वो काम क्या किया, वो काम आप उसके साथ जो एग्री करते हैं कि नहीं, उस काम को आप मानते भी हैं कि नहीं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या थी, एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब की टाइप्स हैं। तो आपने याद क्या करना है, अगर किसी काम को इस तरीके से इंडिकेट करे कि उसको बताया जी काम कब हुआ था, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, मीन की इंडिकेशन टाइम ऑफ एक्शन, क्या मतलब है, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है जी, ये मेट को मॉडिफाई कर रहा है, मैं मिला था अपने फ्रेंड को कब, यस्टरडे, ठीक है जी। तो ये यस्टरडे आपका टाइम को बता रहा है कि आपने ये काम कब किया था, काम आपने क्या किया, इसमें मिला, मेट, मेट आपका काम है ना, वर्ब आपके पास मेट है, ठीक है। और ये मेट कब हुआ था, कब आपकी मीटिंग हुई थी, यस्टरडे हुई थी, तो आपके पास ये जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है जी। ही विल बी लिविंग टुनाइट, वो आज रात निकल रहा है, ठीक है जी, वो आज रात अमेरिका जा रहा है, अब बरतानिया जा रहा है, अपने घर जा रहा है, काम पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। तो आप वो ये लिविंग आपके पास है, वहां पे वर्ब है, काम है, और टू नाइट इसको ये मॉडिफाई कर रहा है कि किस वक्त होगा ये काम, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपके पास आ जाएगा। तो मीन इसके क्वेश्चन हो जाएंगे व्हेन, मीन के जो सेंटेंस में ऐसा लफ्ज जो व्हेन को एलैबोरेट कर रहा हो, कि मीन के कब, कब, ठीक है, कब का जवाब जो देता है वो आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इसमें नो, देन, बिफोर, टुडे, यस्टरडे एटसेट्रा, ये सारे लफ्ज आपके पास कौन से होते हैं, ये आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपके पास होते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब काम कहां हुआ है,
काम कहाँ हुआ है, क्योंकि एडवर्ब आपका जो सिंपल एडवर्ब है उसने आपके काम को ही इलैबोरेट करना है, ठीक है जी। तो काम कब हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। काम कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इंडिकेट वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कहाँ पे ये काम हुआ है। ही इज सिटिंग देयर, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। वो बैठा उसका काम कर रहा है, मीन के बैठना यहाँ पे वर्ब है, और वो कहाँ पे है, देयर, वहां पे है। तो देयर यहाँ पे आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, ठीक है जी। गो देयर, गो का मतलब होता है जाना, गो यहाँ पे आपके पास वर्ब है, और देयर मीन के ये हम आपको बता रहा है कि आपने कहाँ पे जाना है, कहां पे जाना है, ठीक है जी। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे उतर गया, सीढ़ियां नीचे उतरा। तो अब वेंट आपके पास यहां पे वर्ब है, और वो वर्ब को वो कहां पे वेंट हुआ है, किधर गया है जी, डाउन स्टेयर्स। अपवर्ड गया है, डाउनवर्ड गया है, लेफ्ट गया है, राइट गया है, आगे गया है, पीछे गया है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो सारी की सारी आपके पास है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक है जी। तो वेयर, तो ये किसका आंसर देता है जी, वेयर का आंसर देता है। मीन के अगर वेन का आंसर दे या कोई लफ्ज, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसा एडवर्ब जो वेयर का आंसर दे, वेयर मीन के कहां, तो प्लेस उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड वगैरह ये सारे के सारे आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। आगे आपके पास एडवर्ब ऑफ नंबर सॉरी, इसको हम एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। मीन के काम कितनी बार हुआ, काम कितना हुआ, काम कितनी बार हुआ, ये बड़े आपस में इंटरलेटेड है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। काम कब हुआ, काम कहां हुआ, और काम कितनी बार हुआ, वो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंडिकेट हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है जी। अब यहां पे जो है ना जी आपके जो ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें आपने एक बात याद करनी है हमेशा, ये समझ लें कि आपके पास एक नोट है, ठीक है। ये आपने एक्सेप्शनल केस है, समझ लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा ना जी, वो हमेशा वर्ब के बिफोर आएगा, वर्ब के पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा, हमेशा वर्ब से पहले आएगा। जैसे देखें ये आपके पास है ना, ये आपके पास है जी, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। अब देखें जो एडवर्ब ऑफ टाइम था ना, ये मेट के बाद आ रहा है फिक्रे में, ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन जब हमने एडवर्ब अपना यूज करना है फ्रीक्वेंसी वाला, मैंने कि कितनी बार की बात हो रही हो, तो आपका वर्ब से हमेशा पहले, अगर बाद में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो आपको जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वो वर्ब के बाद में लगा के दे देगा। तो आप आपसे पूछेगा बताएं यहाँ पे गलती कहां पे, तो गलती आपके पास कहां पे होगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका वर्ब से पहले आना होता है, ठीक है। आपका पता जी, ही हेल्प्स मी ऑफन, ये गलत है। ऑफन, उसने कई बार मेरी मदद की, ठीक है। ही ऑफन हेल्प्स मी, क्योंकि ये जो ऑफन है ना, ऑफन मीन के कितनी दफा की बात हो रही है, काफी दफा उसने मेरी मदद की है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है, वो हमेशा आपके पास है वर्ब से पहले आना है। हेल्प यहाँ पे आपके वर्ब है ना, वर्ब से पहले आना है, ये बाद में अगर तो गलत होगा, ठीक है जी। ही हेल्प्स मी नेवर, ये गलत है। ही नेवर हेल्प्स मी, ये आपके पास ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो आपका वर्ब से पहले आता है, वर्ब से बाद में नहीं आता, ठीक है जी। समझ आएगी है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है जी। तो बाइट वहां पे आपके पास है ना, भौंकना, ठीक है, ये उनका काम है। और सेल्डम कभी कभार, ठीक है। तो सेल्डम यहाँ पे एडवर्ब था, तो आपके वो से पहले आया, ठीक है जी। शी ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, ये आपके पास ठीक है, ठीक है जी। तो मेकिंग मेकिंग आपके पास क्या है जी, मेकिंग आपके पास यहाँ पे वर्ब है, तो ऑलवेज हमेशा, ठीक है जी। ऑलवेज हमेशा मीन के कितनी, ये यहाँ पे दफा बार बार की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, जो वो आपका वर्ब से पहले आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हम कहते हैं जी काम की क्वालिटी, किस तरीके से काम हुआ, कैसे हुआ, ठीक है जी। इंडिकेट द मैनर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का एक्शन जो है ना, उसका मैनर को बता रहा है, किस तरीके से काम हुआ, ठीक है जी। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मीन के वो इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलता है, अच्छे तरीके से बोलता है, फ्लुएंटली बोल रहा है, उसके मैनर कुछ की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है जी। शी वर्क हार्डली, ठीक है जी। शी वर्क हार्डली, शी वर्क, हालांकि ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है। हार्डली और हार्ड में क्या फर्क होता है, ठीक है जी। हार्डली पहले आना चाहिए था, शी हार्डली वर्क आना चाहिए, क्योंकि हार्डली जो होता है ना, हार्डली होता है जी नेगेटिव सेंस में। ये यूजेज में जाके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे हार्डली आपके पास, इसको ये आपके पास एडवर्ब ऑफ आपके पास मैनर है, लेकिन ये जो हार्डली है ना, ये वर्क से पहले आना चाहिए था। ये हार्ड और हार्डली की यूजेज में जाके बताऊंगा, ये बहुत कॉमन वो आपसे मिस्टेक करवाएगा, ठीक है जी। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, तो हाउ आंसर देगा। सो लाइकवाइज, बैडली, हैप्पीली, एटसेट्रा, ये सारे आपके पास है एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। उसके बाद है क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं। मतलब किस हद तक काम हुआ, कितना काम हो गया, 2%, 4%, 10%, आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, ठीक है। मतलब किस हद तक काम हो गया है, उसको हम कहते हैं जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। राहील इज वेरी इंटेलिजेंट,
वेरी राहिल इज, वो इंटेलिजेंट है, कितना है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। ही कंप्लीटेड द टास्क, उसने काम मुकम्मल कर लिया है, काम क्या किया जी, कंप्लीट, मुकम्मल कर लिया, ठीक है जी। किस हद तक अब पता चल रहा है, मुकम्मल कर लिया, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास होता है जी हाउ मच का की सेंस में जो आपके पास एडवर्ब होता है उसको हम कहते हैं जी, वो उसको हम कहते हैं जी, वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। फिर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन या नेगेशन के वाले से क्या था जी, आपने काम को एग्री करें या डिसएग्री करें। डिड यू माइंड इट, क्या आपने गुस्सा तो नहीं किया, ठीक है, क्या आपने गुस्सा किया है, तो यहाँ पे डिड क्या आपको बता रहा है कि जो माइंड है, माइंड था गुस्सा करना, तो डिड यहाँ पे आपके पास क्या जी, जो ना एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, क्या आपने माइंड किया है कि नहीं, ठीक है जी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल यहाँ पे क्या जी, नॉट नॉट यहाँ पे क्या जी, मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, हरगिज नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या जी, ये यस और नो या सर्टेनली वगैरह, ये आपके पास कितने होते हैं जी, एडवर्ब ऑफ आपके पास होते हैं अफर्मेशन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एडवर्ब्स की टाइप्स की समझ आ गई होगी, एडवर्ब्स जो सिंपल एडवर्ब्स की टाइप्स हैं। उसके बाद आपके पास होता है जी, आपके पास है ये है एम्प्टी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछता है बार बार। एम्प्टी रूल, एम्प्टी कहते हैं मैनर को, पी और पी कहते हैं प्लेस को, टी कहते हैं टाइम को। मीन के अगर किसी सेंटेंस में तीन आपके एडवर्ब इकट्ठे आ जाए, मैनर वाला, प्लेस वाला और टाइम वाला, मैनर वाला, प्लेस वाला और टाइम वाला एडवर्ब आपके पास इकट्ठा आ जाए, तो आपने एम्प्टी जो है ना, एम्प्टी रूल मीन के इस तरतीब को अपने ख्याल रखना है कि पहले सबसे पहले आपके पास मैनर वाला एडवर्ब आएगा, फिर प्लेस वाला आएगा, फिर आपके पास टाइम वाला आएगा, ठीक है। ये आपने इसकी तरतीब याद करनी है। तो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कहता है द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द पार्टी, उसने पार्टी पे कल रात को बड़ा अच्छा गाया था, ये गलत है, क्योंकि हमने इसमें देखा ना, ही सैंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली आपके पास क्या जी, ये सैंग ब्यूटीफुली उसका मैनर बता रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुली उसमें आपके पास मैनर का आपके पास एडवर्ब है। फिर लास्ट नाइट क्या जी, लास्ट नाइट आपके पास टाइम है, लास्ट नाइट आपके पास टाइम है, और एट द पार्टी आपके पास प्लेस है। असल उसने काम क्या किया, सैंग, उसने गाया है। ये जो गाया है ना, जो उसका काम है, इस काम को तीन एडवर्ब बता रहे हैं कि उसने कल गाया था, मीन के कल रात को उसका टाइम बता रहा है, और उसने ब्यूटीफुली गाया था, मीन्स के उसके मैनर को बता रहा है, अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। फिर एट द पार्टी मीन के किस जगह पे, उसकी प्लेस भी बता रहा है, उसकी प्लेस भी बता रहा है। लेकिन यहां पे देखें, ये आपके पास मैनर है, ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास प्लेस है, तो एमटीपी बन गया। एमपीटी को फॉलो नहीं किया, तो ये आपके पास फिक्रा गलत है, ये आपका फिक्रा गलत है, ये आपका सेंटेंस आपके पास गलत है। करेक्ट क्या जी, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है जी। पहले आपके पास ये मैनर वाला आ गया, फिर आपके पास प्लेस वाला आ गया, फिर आपके पास टाइम वाला आ गया। तो एमपीटी को आपने क्लियर करना है अपने माइंड में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, कम एट 7 o'clock टू माई हाउस, मेरे घर में 7 बजे आओ, तो ये गलत है। क्यों भाई, हमने ये देखे, ये आपके पास टाइम है, ठीक है जी, और माई हाउस प्लेस है, ये प्लेस ये टाइम, तो एमपीटी में आपके पास पी पहले आता है, टी बाद में आता है, ठीक है जी। अगर एमपीटी जरूरी नहीं है कि तीनों ही आपके पास आए, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दो भी अगर आएंगे तो उनकी तरतीब आपने खास ख्याल रखना है। कम टू माई हाउस एट 7 o'clock, ठीक है जी, कम टू माई हाउस एट 7 o'clock, तो प्लेस आपके पास पहले आएगा, टी आपके पास बाद में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ट्रिपल ए रूल, ट्रिपल ए रूल हमारा होता है जी, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे पास क्या होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके पास है, हम समझते हैं कि इनमें फर्क की समझ नहीं आती, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये देखें, काइंड, काइंड मेहरबान, ठीक है। काइंड हम कहते हैं मेहरबान को, तो मेहरबान कौन होता है, कोई बंदा ही मेहरबान होता है ना, कोई बंदा मेहरबान होता है, तो वो आपके पास वो एडजेक्टिव होता है, मीन के वो बंदे की खसूसियत है, बंदे की क्वालिटी, वो आपके पास एडजेक्टिव है। तो काइंड को काइंडली कर दें, एलवाई लगा दें। मोस्टली जो एडवर्ब एलवाई से बन जाते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है, ज्यादातर बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब आपका एलवाई से बने। मीन के आप एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगा दें तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा बने, मोस्टली ऐसे बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या जी, काइंडली मेहरबानी करें, मेहरबानी से, ठीक है जी। तो मेहरबानी काइंडली आपके पास एडवर्ब है, और काइंडनेस ये नाउन है। काइंडनेस मीन के मेहरबानी का जो नाम है, उस काम का नाम है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो काइंडली एलवाई वाला आपके पास एडवर्ब होता है, और खाली आपके पास एडजेक्टिव होता है, और NESS वाला नेस वाला आपके पास क्या था जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। जैसे लिखा हुआ ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, और आपके पास ऑनेस्टनेस आना था, ठीक है जी। उसे केयरफुली, केयरफुलनेस, फेथफुली, फेथफुलनेस, एंग्रीली, एंगर, ठीक है जी। तो ये आपने इनको ट्रूली, ट्रूथ,
ट्रूथफुल, ट्रूथफुली, ट्रूथफुलनेस, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लेनी है। आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी कभार एडजेक्टिव समझ लेते हैं या एडजेक्टिव को एडवर्ब समझ लेते हैं, एडवर्ब को जो ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लेते हैं। ये आपने ट्रिपल ए रूल आपने क्लियर करना है। अगला आपके पास है जी इंटरैक्टिव एडवर्ब्स। पहले हमने पढ़े थे सिंपल एडवर्ब, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, एडवर्ब ऑफ आपके पास मैनर था, एडवर्ब ऑफ डिग्री था, एडवर्ब ऑफ आपके पास जो ना जी वो अब अफर्मेशन वगैरह वो सारी हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ने इंटरैक्टिव एडवर्ब। इंटरैक्टिव एडवर्ब मीन के आपने किसी काम के बारे में इंक्वायरी करनी है कि मीन के जो काम है उसका रीजन क्या, क्यों किया वो काम, ठीक है जी, और आपने कहां पे काम किया, ठीक है जी। तो वो आपके पास है। ये जो लफ्ज होते हैं ना, ये लफ्ज होते हैं जो इंक्वायरी करते हैं काम के वाले से। ये जो ऊपर वाले आपके पास थे, ये काम के बारे में बताते थे, उसको इंफॉर्मेशन देते थे कि जनाब काम कब हुआ था। वो बताता था कि 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। लेकिन अगर वो पूछे कि बताएं काम कब हुआ, तो वो लफ्ज जो इंक्वायरी करते हैं ना जी, जो काम के वाले से इंक्वायरी करते हैं, उनको आप कहते हैं जी इंटरैक्टिव एडवर्ब। इंटरैक्टिव एडवर्ब, ठीक है जी। तो इंटरैक्टिव एडवर्ब जो आपके पास होते हैं वो इंक्वायरी करने वाले होते हैं, उसको हम कहते हैं जी। सबसे पहले एडवर्ब आपके पास कौन सा होता है जी, उसमें आपके पास रीजन वाला, व्हाई ही इज लेट, व्हाई ही इज गोइंग, व्हाई ही इज कमिंग, व्हाई ही इज स्लीपिंग, ठीक है जी। तो वाई का मतलब बताइए, वाई यहां पे आपके पास है एडवर्ब, वो इंटरैक्टिव आपके पास है, इंटरैक्टिव आपके पास एडवर्ब है। फिर देखिए प्लेस, वेयर डू यू लिव, अब तुम कहां रहते हो, ठीक है। अगर तो आप बताएं ना जी किसी काम की प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो आपका सिंपल एडवर्ब हो गया। अगर उस काम की प्लेस के वाले से आप इंक्वायरी करें, उस काम की प्लेस के वाले से आप पूछें, तो आपके पास क्या है जी, वो वेयर आपके पास क्या है जी, इंटरैक्टिव एडवर्ब है। और उसके बाद अगर टाइम है, व्हेन विल यू गो देयर, ठीक है जी। पहले हमारे पास क्या था, कम एट 7 o'clock एट माई होम, वहां पे टाइम बता रहा था, लेकिन यहां पे टाइम पूछा जा रहा है, तो जहां पे आपने टाइम पूछना है, इंक्वायरी करनी है, आपके पास इंटरैक्टिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है जी। और इंटरैक्टिव एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये सिंपल वही चीज है जैसे आपने पीछे आपने पढ़ा था सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस, और आपके पास नेगेटिव सेंटेंस और आप इंटरैक्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते थे सिंपल सेंटेंस को। तो सिंपल सेंटेंस से ही रिलेटेड आपके पास सिंपल एडवर्ब्स हैं, और इंटरैक्टिव सेंटेंस के रिलेटेड आपके पास इंटरैक्टिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो आपके पास आपके पास दो सेंटेंस को आपस में रिलेट कर देते हैं, ठीक है, जो उनको आपस में रिश्तेदारी बना देते हैं। क्या जी, दिस इज वेयर ही लिव, आप देखें वेयर ही लिव्स, ठीक है, दिस इज वेयर ही लिव्स। अब ये जो वेयर है, ये क्या रहा है, ये भी एक प्लेस है और ये भी एक प्लेस है, दोनों को आपस में मिला रहा है। क्या मतलब है, जहां पे वो रहता है वो यही प्लेस है, वो यही जगह है, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया जी, इसने रिलेशन पैदा कर दिया इसका और इसका, ठीक है जी। तो ये अगर हम जस्ट लिखा दिस इज, ठीक है जी, तो दिस इज, तो जो हमें नहीं पता चल दिस इज से क्या मुराद है, लेकिन ये जो वेयर है ना, ये आपके पास रिलेटिव एडवर्ब है, इसने क्या किया, इसको भी तारीफ कर दी, उसकी भी तारीफ कर दी, बता दिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम अब जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट, मैं नहीं जानता कि उसने क्यों छोड़ा, ठीक है जी। तो मैं नहीं जानता उसको ने क्यों छोड़ा, इसके वाले से उसने जो काम किया है, ये उसने जो काम किया है उसको जनाब वो बता रहा है कि मुझे नहीं पता। तो ये जो वाई जहां पे आपके पास है, ये आपके पास आ गया, ये रिलेटिव एडवर्ब आ गया, ठीक है जी। वाई ही लेफ्ट, अगर यहां पे जैसे होता ना वाई ही लेफ्ट, तो वाई आपके पास क्या आ जाना था, ये आपके इंटरैक्टिव एडवर्ब आ जाना था। अब यहां पे पीछे भी आपके पास एक सेंटेंस है, आगे भी आपके पास सेंटेंस है, तो फिर आपके इसको रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, मीन के दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है जी, आपके पास रिलेटिव एडवर्ब आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास फॉर्मेशन, एडवर्ब की फॉर्मेशन, तो आमतौर पे एल वाई लगाएं तो आपका एडवर्ब बन जाता है। स्ट्रांग से स्ट्रांगली, फेथफुल से फेथफुली, सिंसियर से सिंसियरली, क्विक से क्विकली, स्लो से स्लोली, नीट से नीटली, बिजीली, हैप्पीली, ट्रूली, सिवियरली, ठीक है जी। तो ये आपके पास है, आमतौर पे एल वाई से हमारे पास एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर दफा एल वाई से ही बने, ठीक है जी। ये आपके पास है, ही पुट इन वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। तो ये आपके पास हार्ड यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एडवर्ब है, तो हार्डली जरूरी नहीं है कि हार्डली ही आपके पास एडवर्ब, हार्डली भी एडवर्ब होता है, लेकिन वो अलग होता है, तो हार्ड भी हो सकता है, हार्डली भी हो सकता है, ठीक है जी। तो लेकिन आमतौर पे आपके पास एल वाई वाले ही है, उसको आप समझ लें कि आपके पास एडवर्ब होते हैं। तो ये आपने इनकी निशानी याद कर ली। आगे आपके पास क्या जी, ये देखें, ये एक और स्पेसिफिक फॉर्मेशन भी होती है जो आप बनते हैं, वन से वंस बन जाता है। वन आपके पास क्या जी, वन एक चीज है, नंबर का नाम है, और वंस एक दफा का जिक्र है जी, आपके पास एडवर्ब बन गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी टू से ट्वाइस, फोर से फोर फोल्ड,
थ्री से थ्राइस है, मैनी से मैनीफोल्ड और मैनी से मैनीफोल्ड। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया एडवर्ब, आपने किस तरीके से इनको जनरेट करना होता है ये भी आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद इनके यूजेज हैं जी, सिंस अगो बिफोर, सिंस आपने करना होता है रेफर टू प्रीवियस टाइम टिल नाउ। ठीक है जी, आई सा हिम 5 years ago एंड हैव सिंस रिमेंबर्ड हिज एडवाइस। ठीक है, तो आपने जो पिछले टाइम के साथ जो उसको रिलेट करना था आपके पास सिंस होता है। अगो आपके पास है जी डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट डेटिंग बैकवर्ड, आज से पीछे की तरफ। ठीक है जी, और बिफोर का मतलब होता है स्टैंड फॉर फॉर्मरली, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। ठीक है जी, तो आपके पास है ये सिंस बिफोर और अगो के हवाले से आपने इनकी यूजेस के हवाले से बात कर लेनी है। फिर क्वाइट और वेरी के हवाले से आपने देख लेना है, वेरी मच के हवाले से, टू और इनफ के हवाले से हार्डली, बेरिली और स्केयरली, टू मच, मच टू और होवर और रैदर, दोनों की मैंने एग्जांपल के साथ लिखी हुई हैं, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो जो हमने एडवर्ब के हवाले से बात की है आज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ब का यहीं तक कि आपने पीपीएस और एफपीएससी के हवाले से पढ़ना होता है। इससे आगे जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे नीचे आपके पास जो है ना जी, ये तकरीबन 50-60 यूजेज भी आपको मुख्तलिफ सेंटेंस जहां पे आपके पास इसमें एरर आता है ना, वो आपको लिख दूंगा। मैं लिखे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो पास पेपर में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो पास पेपर आपको जब क्लियर करेंगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अलबत्ता फिर भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा नीचे या नोट्स में भी मैं आपके 50 के क्वेश्चन जो है ना आपके पास रॉन्ग और राइट जो है ना आपके प्रैक्टिस के लिए लिख दूंगा, तो आपको मजीद ये क्लैरिटी हो जाएगी। तो जो आज हमारे ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए जी, कल से हमारे क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास बेहतरीन एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है जी, आर्टिकल का पूरा एक लेक्चर आपका होना है। फिर आपके पास कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये दोनों को एक ही लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास रहेगा जी प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के आपके पास 6 से 7 लेक्चर्स होते हैं। प्रेपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफी ज्यादा उसमें क्वेश्चन होते हैं। प्रेपोजिशन और एंड पे दो लेक्चर आपके फ्रेजल वर्ब के होंगे, वो भी प्रेपोजिशन के ही रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ 3 लेक्चर रह जाएंगे। एक आपके पास एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर आपके पास नरेशन मीन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर आपके पास जो है ना जी एक और टॉपिक होगा सिर्फ। ठीक है, एक और टॉपिक उसमें होगा, तो वो आपने क्लियर कर लेना। तो यूं आपके पास 2-3-4 चैप्टर टॉपिक्स मजीद होंगे, तो आपका जो है ना जी जो ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूं आपके पास जनाब इंशाल्लाह इंग्लिश हम 20 लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।